एक साथी ने सवाल पूछा कि सर अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, उसमें विपक्ष के नेताओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? और अभी जो कांग्रेस के 3 नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इनवाइट किया गया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, अधीर रंजन चौधरी जी को इनविटेशन था, उन्होंने भी मना कर दिया है, तो उस पर क्या राय है आपकी? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? साथी वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ये चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के लोग हों, ये बड़े लोग हैं और हम आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, हमारी राय के कोई ज्यादा मायने नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते, एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते, भविष्य के राजनेताओं को या उन राजनेताओं को जो आने वाले समय में राजनीति करेंगे या वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें सही और गलत का एक अंतर बताना चाहता हूं। वैसे मेरा पर्सनल मत ये है, मैं अपनी राय पहले रख देता हूं ताकि फिर हम उसके इर्द गिर्द बातें करेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा कि मैं क्या मानता हूं। मैं मानता हूं कि इतिहास का एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और सभी मतभेदों को मिटा करके, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान करेंगे, उसी के आधार पर इसमें चले जाना चाहिए। विपक्ष को मना नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी इंडिया गठबंधन के हो या और कोई भी हो। अगर आपको इनवाइट किया गया, हाँ अगर इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया है, तो बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, जब 22 तारीख का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद तो मंदिर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा ही। आप बाद में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए और फिर आप बोल सकते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, अगर हमें इनवाइट किया जाता, बुलाया जाता तो हम लोग जरूर जाते। तो जिनको बुलाया गया, जिनको भी इनविटेशन मिला, उन्हें जाना चाहिए, इस पर तो मैं सहमत हूं। क्योंकि और क्यों सहमत हूं और क्या रीजन है इसके? 2-3 बड़े रीजन है। पहला रीजन तो ये, कोई एक दिन के लिए काम नहीं हो रहा, ये काम इतिहास के लिए हो रहा है। आने वाले 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 10,000 साल तक जो आज होगा वो लिखा जाएगा। इतिहास कोई 10, 20, 50 साल के लिए नहीं होता, हजारों साल के लिए इतिहास होता है। यदि आज विपक्ष के नेता नहीं गए, यदि आज कांग्रेस ने मना कर दिया, जैसे कांग्रेस ने कि हमारे नेता नहीं जाएंगे, भले उनका तर्क कुछ भी है, इतिहास में तर्क याद नहीं रहेगा। लोग भूल जाएंगे तर्क क्या था, लोग परिस्थितियां भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी इसलिए नहीं गए, चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया था जाने के लिए, विधिवत नहीं हो रहा था कार्यक्रम इसलिए नहीं गए। ये सारी बातें गौण रह जाएंगी, ये बातें मेन नहीं रहेंगी, मुख्य नहीं रहने वाली है। मुख्य बात ये रह जाएगी कि विपक्ष ने या इन पार्टियों ने बायकॉट किया था, और सत्ता पक्ष में जो भी होगा, चाहे वो इस समय पर कोई भी होता, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, वो लोग इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करेंगे कि ये राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं, यानी कि इसका एक बड़ा डेंट लग सकता है जो भी पार्टी नहीं जाएगी। कांग्रेस ने तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बोल्ड स्टैंड ले लिया और ये कहते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन है, इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उनके रणनीतिकारों ने जो निर्णय लिया, जो सोच कर लिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने गलती की या इसका खामियाजा कितना होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, ये मानना पड़ेगा, अगर वो नहीं जाने के डिसीजन पर ही कायम रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है, उन्हें जाना चाहिए, विपक्ष के सभी नेताओं को जाना चाहिए। और भगवान राम में, भारत में रह करके अगर भगवान राम के मंदिर पर नहीं जाएंगे या उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इतना बड़ा भव्य मंदिर का उद्घाटन, उसमें नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे भाई? इतना बड़ा मौका कब मिलने वाला था आपको ये तो था कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनना पड़ेगा, तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाते, भाषण के कार्यक्रम में नहीं जाते। ये तो बहानेबाजी, इसको तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और क्या वैसे आप अपने अपोजिशन के नेताओं के भाषण नहीं सुनते हैं? और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर वो नरेंद्र मोदी जी का तो भाषण ना होता, और अगर हो ही रहा था तो 4-5 और भाषण हो जाते, शंकराचार्य जी को भी बुला लिया जाता। और अभी भी समय, यदि नरेंद्र मोदी जी चारों शंकराचार्य जी के पास खुद चले जाएं व्यक्तिगत रूप से, मैं मान ही नहीं सकता कि वो ना आए। उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं, विधिवत होना चाहिए, जो सनातन संस्कृति उसके हिसाब से होना चाहिए, जितना मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अब डेट तो चेंज नहीं हो सकती है, डेट रख दी गई। और कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इसका यूज किया जा रहा है, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूं कि धर्म का और राजनीति का कॉकटेल नहीं बनना चाहिए, उनका दोनों का इतना गुण संबंध ना बन जाए। लेकिन अब करते तो सभी हैं, कौन राजनेता नहीं करता बताइए? जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, तो अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो क्या अलग या क्या नया कर रहे हैं भाई? वो तो वही कर रहे हैं जो पर पार्टी बनी हुई है। ये जब तक भारत की राजनीति आदर्श नहीं होती है, जब तक बाकी मुद्दों पर जनता तैयार नहीं होती है चुनाव लड़ने या वोट देने या किसी को हराने या जिताने के लिए, तब तक तो जाति और धर्म चलता रहेगा। करना नहीं चाहिए, आदर्श स्थिति होनी चाहिए कि बड़े राजनेता जाति धर्म के आधार पर काम ना करें, या धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से थोड़ा दूर रखा जाए।
लेकिन लोग कुतर्क करते हैं, और जब ये बातें बोली जाती है तो लोग कहते हैं बाकी लोग पहले सामने वाला छोड़े फिर हम छोड़ेंगे। तो ये तो कभी ठीक नहीं होने वाला है। सभी को तय करना पड़ेगा कि हम राजनीति को धर्म से दूर रखें, धर्म का काम धर्म गुरुओं को दे दिया जाए। शंकराचार्य जी काम करें, इस्लाम में जो मौलवी हैं उनके जो इमाम है, शाही इमाम है, वो लोग काम करें जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। अब नेता अगर धर्म का काम करने लगेंगे और मतलब धर्म के लोग राजनीति का काम करने लगेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। और जो हो रहा है इससे किसी को फायदा हो या ना हो, राजनीति का नुकसान होगा। और आने वाले समय में लोग ऐसी राजनीति करना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा धर्म और जाति के आधार पर की गई राजनीति कमजोर राजनेता करते हैं जिनके तर्क मजबूत नहीं होते। वरना धर्म को दूर रखना चाहिए किसी भी राजनेता को, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, पहले राजनीति ऐसी चलती आ रही है, अब कौन बदले, शुरुआत कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन अपना नुकसान करने को तैयार हो जाए। और राजनीति में तो सब निर्णय नफे नुकसान को देख करके ले जाते हैं। विपक्ष का अगर कोई नेता ये निर्णय लेता है, जैसे लेफ्ट पार्टियों ने पहले ही कहा कि हम धर्म और राजनीति की कॉकटेल को इकट्ठा नहीं करना चाहते या हमें पसंद नहीं आता, इसलिए हम इसमें नहीं जाने वाले हैं, हम इन्विटेशन में उसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं, सम्मान के साथ उसको मना कर देंगे। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक रूप से भगवान राम का उपयोग कर रहा है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और क्योंकि शंकराचार्य जी ने जैसा कहा विधिवत रूप से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूरा मंदिर बनना चाहिए और जिसमें लगभग 6 महीने और शायद लगेगा समय, लेकिन 6 महीने में तो चुनाव निकल जाएंगे। और कोई भी राजनेता, मान लीजिए इस समय कांग्रेस सत्ता में होती और न्यूट्रल होकर के सोचिए, कांग्रेस सत्ता में होती और राम मंदिर बन रहा होता, निर्माण हो रहा होता और चुनाव आने वाले होते 2 महीने 3 महीने बाद, क्या कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का जो भी प्रधानमंत्री होता है, जो भी नेता होते हैं, क्या वो इस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं करते? क्या तब ये नहीं माना जाता कि वो वोट के लिए कर रहे हैं? या जितने भी बार पहले कभी राजनीति हुई है तो धर्म और जाति की राजनीति तो सभी पार्टियों ने की है। तो इसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ बीजेपी को दोष देना वो ठीक नहीं होगा, विपक्ष को भी थोड़ा सा इसमें दोषी माना जाएगा कि उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। भगवान राम किसी एक पार्टी, किसी एक नेता के, भी उमा भारती जी ने कहा ना कि किसी एक पार्टी या एक नेता का कॉपीराइट थोड़ी है भगवान राम पर, आपकी आस्था, आप जाइए काम करिए, कौन मना करता है। लेकिन खुद करना नहीं है और कोई दूसरा करे तो उसको करने नहीं देना है, तो फिर ये तो लगेगा कि आप वाकई में भगवान राम के विरोध में है। वरना मैं समझता हूं कांग्रेस को अभी सोचना चाहिए इस निर्णय पर, मतलब वैसे तो मेरी राय क्या मायने रखेगी, लेकिन फिर भी उन्हें अपना नफा नुकसान देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा की बजाय नुकसान भी हो सकता है। और वैसे उनके रणनीतिकारों ने जो सोचा होगा वो भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है जो कट्टर वोटर है वो तो हमें वोट देने वाला है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाने वाला है। जो सेकुलर वोटर है देश का, खासकर से हिंदू मेजोरिटी में जो सेकुलर वोटर है, वो वोट हमें मिलेगा अगर हम ऐसा कोई स्टैंड लेते हैं और धर्म के आधार पर लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस को एक बैकिंग मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया, चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया जाने से कि विधिवत रूप से कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से अगर इसका जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए या प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें नरेंद्र मोदी जी को फ्रंट पर ना रखा जाए, नेताओं को ना रखा जाए, शंकराचार्य जी को रखा जाए। और जो चंपत राय जी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी, उन्होंने कह दिया कि ये तो केवल एक संप्रदाय का मंदिर है, बाकी सब हिंदुओं का मंदिर तो नहीं है। और शंकराचार्य जी का यहाँ क्या रोल है, यहाँ तो उन्हें नहीं आना चाहिए, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया चंपत राय जी ने, जिससे नुकसान हो गया। और अब इसका नुकसान वोट में होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मतलब इस तरह परिस्थिति में है कि नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है कि अगर इसका भी लाभ हम नहीं ले पाए तो फिर हमें दिक्कत आने वाली है। और वो बाकी चीजों में दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन जिस तरह से काम कर रहा है, इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। और उसी का नतीजा अभी देखिए ना, किसान सम्मान निधि में एक बदलाव किया गया। अगर राम मंदिर पर इतना सब वोट मिल ही रहा है, बाकी सब मुद्दों पर वोट मिल ही रहा है, तो फिर महिलाओं को, जो किसान सम्मान निधि महिलाओं को मिलेगी, उसको 500 रुपए की बजाय 1000 रुपए करने की क्या जरूरत पड़ी भाई? उसको आपने 6000 की जगह 12000 रुपए सालाना मिलेंगे, 500 रुपए पर मंथ की बजाय 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, उसको क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि बैकफुट पर है ना। अभी सुनने में आ रहा है पेट्रोल के भी दाम कम किए जाएंगे, गैस सिलेंडर उज्ज्वला का 450 में पूरे देश में अनाउंस कर ही दिया है। तो बैकफुट पर तो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राम मंदिर कितना एज दे पाएगा, क्या उनके वोट बढ़ पाएंगे? क्योंकि जिन लोगों की भगवान श्री राम में आस्था है वो सारे ही कट्टर लोग नहीं है,
उनमें से बहुत सारे लोग सेकुलर भी हैं और वो मानते हैं कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना गलत है। और जिस तरह से चारों शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लगातार वो मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वोट, कुछ शायद वोट जो सेकुलर वोट है, जो सेंसिबल वोट है, जो सोचता है समझता है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हो जाए, नरेंद्र मोदी से नाराज भी हो जाए। और जिस तरह से आडवाणी जी को बोला गया, मुरली मनोहर जोशी जी को बोला गया कि आपको इनविटेशन तो दे दिया है लेकिन आपने आना नहीं, आप घर पर ही रहिएगा, डिस्टर्ब नहीं हो। डिस्टर्ब नहीं हो कौन? नरेंद्र मोदी जी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता दिखने चाहिए। वहां राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया है, तो विपक्ष का ना जाना मैं समझता हूं एक गलती ही माना जाएगा। विपक्ष जाना चाहिए, विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि ये एक दिन या एक साल या एक महीने के लिए काम नहीं हो रहा, ये इतिहास के लिए काम हो रहा है। वहां जाएं, अपनी प्रेजेंस दें और अपनी बात भी रखें कि ये कांग्रेस अगर स्टैंड ये ले ले, मान लीजिए कि भाई आपने सिस्टमेटिक नहीं किया, आपने रीति रिवाज के हिसाब से नहीं किया और इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं सुनेंगे। कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का था, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम वापस आ गए। तो शायद वो भी स्टैंड उतना ही क्लियर होता, उतना ही स्ट्रांग जाता मैसेज, शायद इससे ज्यादा स्ट्रांग जाता जिस तरह से आपने इनविटेशन को मना किया है।